यही सोचा है, ना पीटीआई को देखते हैं, ना नून ने, ना पीपल पार्टी को। अस्सलाम वालेकुम, आपको सलाम देते हैं, बस दूर से होते हैं, दूर से सलाम करते हैं। किसी को भी वोट नहीं देंगे, जो भी आता है वो अपने सिलसिले में ही लगा रहा था। इंशाल्लाह इस बार भी शहबाज शरीफ को ही वोट देंगे। तो मेरे ख्याल में इस वक्त पीटीआई बेस्ट ऑप्शन है। शुरू तो पोटोरे ना नहीं वोट देना आज दिन तक। तो आपके सामने सारे हालात, मैं तो पीटीआई को। हुकूमत का कहना है कि असम्बलियाँ 9 अगस्त को तहलील होंगी और समरी उसी दिन सदर को अरसाल की जाएगी। इस सब के बावजूद क्या इलेक्शन होंगे, और अगर इलेक्शन होंगे तो अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन बनेगा, इस हवाले से हम जानेंगे अवामी राय। तो चलिए, ये जो इलेक्शन हो रहे हैं इसकी तो अभी डेट अभी तक तो तय नहीं हुई, लेकिन किसी को भी वोट नहीं देंगे, जो भी आता है वो अपने सिलसिले में ही लगा रहा था। आवाम के बारे में इतनी महंगाई हो गई तो इस वक्त हम वोट किसी को भी नहीं देंगे। हम तो शुरू से शहबाज शरीफ के सपोर्टर हैं और इंशाल्लाह इस बार भी शहबाज शरीफ को ही वोट देंगे। जिसने जमहूरियत के खातिर कुर्बानी दी है, और हम तो बेसिकली पीपल्स पार्टी के थे, लेकिन अभी जो पीपल्स पार्टी ने जिस तरह हुकूमत गिरवाई पीडीएम के साथ मिल के, उस तरह अब हम पीपल्स पार्टी को वोट बिल्कुल नहीं देंगे। हम वोट उसको देंगे जो आवाम की बेहतरी के लिए सोच रहा है, जो सिर्फ पाकिस्तान का सोच रहा है और पाकिस्तान के अवाम का सोच रहा है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त पीटीआई बेस्ट ऑप्शन है आपकी। भुट्टो देगा, भुट्टो ने ना ही नहीं वोट देना, क्योंकि भुट्टो ने 2 रुपये 50 रुपये की बोरी आटे नहीं मैं आंदी है जी, ठीक है। 4 आने दूजे 8 आने गया तो भुट्टो डिपू बंद करा सके कि नहीं, ये मणिवाम गरीब है, मणिवाम गरीब है, ये 4 ही आने रहसी। इस मारो मैं शुरू तो भुट्टो ने ना ही नहीं वोट देना आज दिन तक। सर जी फिलहाल तो दिल ही नहीं करता किसी को वोट देने को, इसलिए कि जो भी आता है ना अपना खीसा भरता है, साइड पे हो जाता है। तो आवाम के लिए जो कुछ करते हैं ख़राब ही करते हैं। आने वाले वैसे हालात जो है ना बहुत ख़राब जा रहे हैं। पेट्रोल महंगा हो रहा है, आटा महंगा हो रहा है, चीनी महंगी हो रही है। घर के जो रोज़मर्रा चीज़ें हैं ना, एक आम बंदे के लिए उनकी पहुंच से दूर होती जा रही है। लिहाजा हम यही सोचा है, ना पीटीआई को देखते हैं, ना नून ने, ना पीपल पार्टी को। अस्सलाम वालेकुम, आपको सलाम देते हैं, बस दूर से होते हैं, दूर से सलाम करते हैं। ख़ास तौर पे जब पीटीआई हुकूमत में आई है तो कोरोना आया, कोरोना में बहुत अच्छा डिलीवर किया है। पाकिस्तान की माशी हालात बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए थे, महंगाई थोड़ी बढ़ गई थी, लेकिन वो कोरोना पेंडेमिक की वजह से महंगाई बढ़ गई थी। बाद में हालात ठीक हो गए थे, लेकिन जिस तरह का रजीम चेंज आया उसकी वजह से सारे हालात ख़राब हो गए। 3.5 साल गुजर गए, अमन के आप हालात देखें, 3.5 साल में कोई ड्रोन अटैक नहीं, कोई ख़ुदकुश नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जब से ये पीटीएम गवर्नमेंट आई है तब से हालात ख़राब हो गए हैं। आए दिन ड्रोन ख़ुदकुश बमबार होते हैं या फिर क्या टारगेट किलिंग होती है। माशी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। कल को उन्होंने फिर 20 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया है। तो आपके सामने हैं सारे हालात। हो मैं तो पीटीआई को वोट दूँगा। अब सिर्फ सवाल ये रह गया कि इलेक्शन 2 महीने में हो रहा है या 3 महीने में हो रहा है। तो जो बहरहाल इलेक्शन मुनक्कद होगा, लाजमी होगा, ये तकरीबन इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हुकूमत या गवर्नमेंट या मुल्क के पास कोई और रास्ता नहीं है कि किस तरफ जाए। वोट आप किसे देंगे सर? हाँ, वोट किसे देंगे ये तो सीक्रेट क्वेश्चन है। हम तो खुद जर्नलिस्ट हैं, हम लोगों से पूछते फिरते हैं कि किसको देंगे। लेकिन बहरहाल ये है कि मुझे ये नज़र आ रहा है कि इस मरतबा पीपल्स पार्टी के हुकूमत में आने का चांसेस ज़्यादा है और 2-3 सूबों में उनकी अच्छी खासी उनकी वो नुमाइंदगी भी ले लेंगे। इमरान खान का हुकूमत में आने की कोई चांसेस है? इमरान खान का ये है कि आप ये कह लें कि वोट बैंक तो उनका मौजूद है, पॉपुलैरिटी भी मौजूद है, वो कहीं ज़ाया नहीं हुई है। लेकिन उनका वोट इतनी बड़ी तादाद में नहीं है कि वो सीट में ट्रांसलेट हो सके। वोट मिलेंगे उनको लेकिन सीटें नहीं मिलेंगी। आए दिन आवाम पर बिजली बम, पेट्रोल बम गिराया जाता है। आवाम का कहना है कि हम इस बार उसको वोट देंगे जो अवामी मसाइल पर तवज्जो दे। ये थी अवामी राय। कैमरामैन यासिर अली के साथ उमैर आमिर, अदारिया न्यूज़, इस्लामाबाद।